दोस्तों, पाकिस्तान से एक ऐसा सनसनीखेज मेमो लीक हुआ है जिसने पूरे सोशल मीडिया को झकझोर कर रख दिया है। इस गोपनीय संदेश में खुद पाकिस्तान की फौज ने स्वीकार कर लिया कि हाल ही में पहलगाम में जो हमला हुआ था उसके पीछे उनके अपने मुजाहिदीन थे। इस कबूलनामे के बाद पाकिस्तान के भीतर हड़कंप मच गया है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि भारत के साथ युद्ध जैसी स्थिति बनती नजर आ रही है। पाकिस्तानी सेना के भीतर बेचैनी अपने चरम पर है। सैनिकों का मनोबल ऐसा टूट चुका है कि बड़ी संख्या में फौजी या तो इस्तीफा दे रहे हैं या फिर सेना छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। ऊपर से आदेश जारी कर सैनिकों को उनकी शपथ याद दिलाई जा रही है। उनसे कहा जा रहा है कि डटे रहो, डरो मत, पर दिलों में डर का ऐसा जहर भर चुका है जिसे कोई भाषण अब निकाल नहीं सकता। चेतावनियों के बावजूद सैनिकों का सेना छोड़ना थम नहीं रहा। भारत के नाम से पाकिस्तानी फौजियों के दिलों में जो डर समाया हुआ है उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इतिहास खुद इसकी गवाही देता है। जब जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने हुए, हर बार भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। वह भी तब जब पाकिस्तान के पास विदेशी ताकतों का समर्थन, आधुनिक हथियार और परमाणु धमकी जैसे औजार थे। लेकिन हर जंग में जीत का परचम भारत ने ही फहराया। आज तो भारत पहले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। आर्थिक मोर्चे से लेकर सैन्य ताकत और तकनीक तक भारत ने आत्मनिर्भर बनकर अपनी ताकत को उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है जहां पाकिस्तान की सोच भी नहीं पहुंच सकती। पाकिस्तान के सैनिकों को यह सच्चाई अच्छी तरह से मालूम है। उन्हें पता है कि भारत से टकराना अब उनके लिए सिर्फ हार नहीं बल्कि विनाश का रास्ता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के भीतर सेना में इस्तीफों की सुनामी आ गई है। डर का माहौल इतना गहरा है कि सैनिक हथियार छोड़ने लगे हैं और आने वाले वक्त में यह सिलसिला और तेज होने वाला है। मगर सच्चाई सिर्फ भारत की ताकत तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ही फौजियों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पहलगाम के हमले के पीछे भी कोई निर्वाचित सरकार नहीं थी, बल्कि खुद पाकिस्तान की फौज के आला अधिकारी आसिफ मुनीर थे। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर हमले की साजिश रची और जैसे ही हालात बेकाबू हुए अपने परिवार को सुरक्षित विदेश भेज दिया। लेकिन फौज के सिपाहियों को गोलियों के सामने छोड़ दिया गया। सोचिए, जब सैनिकों को यह दिखता है कि जिनके आदेश पर वे मरने जा रहे हैं वो खुद अपने परिवार को बचाकर भाग चुके हैं, तो उनके भीतर कितना आक्रोश और असुरक्षा घर कर जाती होगी। पाकिस्तान की फौज के निचले स्तर के सैनिक पहले से ही आतंकवादी हमलों, बलूचिस्तान की बगावत और आंतरिक झगड़ों से जूझ रहे थे। ऊपर से अब भारत जैसे महाशक्ति के खिलाफ लड़ने का आदेश आना उनके लिए आत्महत्या से कम नहीं है। पाकिस्तान के सैनिकों की हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि अब वहां शहीद होने पर भी न कोई सम्मान मिलता है, न समय पर मुआवजा। बलूचिस्तान में ट्रेन पर हुए हमले में दर्जनों सैनिक मारे गए, मगर उनकी कुर्बानी भी गुमनाम रह गई। देश के भीतर ही सेना के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं, पत्थर फेंके जाते हैं। सर्वे बताते हैं कि पाकिस्तान की जनता का भरोसा सेना से खत्म होता जा रहा है। भारत में जहां सैनिकों को देवताओं जैसा सम्मान मिलता है, वहां पाकिस्तान में सैनिकों को न इज्जत मिलती है, न सम्मान, न सही वेतन। सेना के बड़े अधिकारी ऐशो आराम में डूबे रहते हैं, लेकिन मैदान में जान की बाजी लगाने वालों की सुध लेने वाला कोई नहीं। ऐसे में सैनिकों के दिलों में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर वो किसके लिए अपनी जान कुर्बान करें। अब पाकिस्तान के फौजी अपनी वर्दी उतारकर खेतों में काम करने या मजदूरी करने को ज्यादा सुरक्षित मान रहे हैं। और जब नई पीढ़ी के नौजवान सेना में भर्ती होने के बारे में सोचते हैं तो उनके सामने यही टूटे हुए मायूस चेहरे आ खड़े होते हैं जो कहते हैं, मत जाना, फौज में इज्जत नहीं, जिंदगी नहीं। इसीलिए पाकिस्तान की फौज अब एक ऐसे दलदल में फंस चुकी है जहां से निकलना नामुमकिन होता जा रहा है। सैनिकों के इस्तीफे एक एक कर पूरी फौज की नींव हिला रहे हैं। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार सेना के भीतर इतनी बड़ी म्यूटिनी दिखाई दे रही है। उधर भारत अपनी मजबूती और आत्मनिर्भरता के साथ एक चमकता हुआ सितारा बनकर उभर रहा है। जब पाकिस्तान अपने ही सैनिकों को संभाल नहीं पा रहा, तब भारत अपने आत्मविश्वास,
अपनी ताकत और अपने विजयी इतिहास के साथ दुनिया को दिखा रहा है कि असली वीरता क्या होती है। दुनिया देख रही है, एक तरफ बिखरता हुआ पाकिस्तान है और दूसरी ओर अडिग अडोल खड़ा भारत, जो हर चुनौती का डटकर सामना करता है और हर बार विजयी होता है। जो पाकिस्तान में हो रहा है वह सिर्फ फौजियों के इस्तीफे भर की कहानी नहीं है, बल्कि यह उनके देश की आने वाली तबाही की आहट है। अगर हम गहराई से देखें तो यह साफ नजर आता है कि पाकिस्तान अब अपने ही बनाए जाल में बुरी तरह फंस चुका है। सैनिकों का डर, फौज के अंदर टूटती हुई एकता और जनता का खत्म होता भरोसा, ये सब सिर्फ एक शुरुआत है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान की सेना का ढांचा पूरी तरह चरमरा सकता है। बिना मजबूत सेना के पाकिस्तान जैसे देश का टिकना नामुमकिन है। वहां पहले से ही आतंकी संगठन सिर उठाए घूम रहे हैं और सेना के कमजोर होते ही पूरा देश टुकड़ों में बिखर सकता है। बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाके पहले ही आजादी की मांग कर रहे हैं। फौज के कमजोर पड़ते ही ये मांगे और तेज हो जाएंगी। पाकिस्तान के कई हिस्से अलग अलग दिशाओं में फट सकते हैं। अब जरा सोचिए, जब पाकिस्तान खुद को बचाने में ही असफल हो जाएगा, तब भारत के सामने कौन सी चुनौती रह जाएगी? भारत को अपनी सीमाओं पर सिर्फ कंटीली बाड़ नहीं लगानी होगी, बल्कि एक बड़ी रणनीति के तहत अपने पड़ोस में शांति बनाए रखने के उपाय करने होंगे। भारत के पास यह सुनहरा मौका रहेगा कि वह दुनिया को दिखा सके कि असली नेतृत्व क्या होता है। न सिर्फ युद्ध जीतना, बल्कि शांति कायम करना भी एक विजेता की पहचान है। भारत के पास अब वह ताकत है कि वह पाकिस्तान के पतन को सिर्फ देखे नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से अपने हित में मोड़ सके। चाहे बात कूटनीति की हो, आर्थिक दबाव की या फिर सीमाओं पर सख्त नियंत्रण की, भारत हर मोर्चे पर खुद को सबसे मजबूत साबित कर सकता है। जब दुनिया पाकिस्तान के पतन पर चिंता जताएगी, भारत वहां स्थिरता का संदेश बनकर उभर सकता है। यह भी साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के सैनिकों का मनोबल अब कभी भी उस स्तर पर वापस नहीं आ पाएगा जहां से वो भारत को आंख दिखा सकें। भारत के जवान, जो पहले ही अदम्य साहस और शौर्य के प्रतीक हैं, अब पहले से भी ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। भारत ने बीते सालों में जिस आत्मनिर्भरता और तकनीक में छलांग लगाई है, वह इस पूरे घटनाक्रम के बाद और भी जरूरी साबित होगी। अगले कुछ साल भारत के लिए सिर्फ सीमाओं की रक्षा करने के नहीं होंगे, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक आदर्श पड़ोसी और शक्ति संपन्न राष्ट्र की भूमिका निभाने के होंगे। जब पाकिस्तान अपनी ही आग में जल रहा होगा, तब भारत का नाम शांति, स्थिरता और विकास के प्रतीक के रूप में और भी ऊंचा होगा। सच कहा जाए तो पाकिस्तान की आज की हालत देखकर लगता है कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, लेकिन इस बार भारत पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर, एकजुट और विजयी मुद्रा में खड़ा है।